सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नैना क्यों रोते हैं, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, जूं जूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए, तू याद वो आए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए, मन में आग लगाए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए, सूरत बह ना जाए।
में पंचायत, और एक ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं वहाँ एक बड़ी पंचायत, सब मिलकर पंचायत समिति, उसको बड़े अधिकार, और फिर जिला परिषद। तो आप देखें कि ये बात एक बड़े क्रांतिकारी है, और इसके पीछे यही है कि लोग खुद अपना काम करें, भरोसा हो अपने ऊपर, और ये अफसरी दुनिया बदल जाए। अंग्रेजी ज़माने में तो बड़ी ज़बरदस्त अफसरी दुनिया थी, अब भी है, हालांकि उसका कुछ रंग बदल गया, लेकिन फिर भी बहुत है, और बहुत होने ही है काम ऐसे करने। तो हम इसको बदला चाहते हैं, विशेषकर इन सब ग्रामों में, देहातों में अफसर तो रहेंगे वहाँ, लेकिन उनका ढंग बदल जाए, वो सलाह दें, हर तरह की सलाह दें, सहायता दें, लेकिन काम का निश्चय करने का बोझा वहाँ के पंचों पर, पंचायत समितियों पर। ये बात जहाँ जहाँ हुई है, आंध्र में और राजस्थान में, और भी हो रही है, उस 6-7-8 महीने से है। अच्छा इसका चित्र निकल रहा है, काफ़ी अच्छा निकल रहा है, एक रंग बदल रहा है। लोग ज़रा अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, वो दौड़ते नहीं अब मंत्रीगण के पास, कराए दो न कराओ, उनसे गलती होती है, आप उसमें लड़ते झगड़ते हैं, सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक नया वायुमंडल, नई हवा आ गई वहाँ। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसको सारे भारत में फैलना है, आपके सौराष्ट्र में भी इसको आना है, और जिम्मेदारी से आपके ग्राम के पंचों को हल्के हल्के सारे विकास का, सारे डेवलपमेंट का काम अपने हाथ में लेना है। हाँ, बहुत बड़ा कोई बड़ी योजना हो तो और बात है, उसके लिए तो प्रदेश करेगा या दिल्ली वाले करें, लेकिन मामूली योजनाएं सब ग्राम के पंच करें। और जब ये पूरी तौर से होने लगे, एक बड़ी क्रांति हमारे देश में होगी, और उस समय हम कह सकेंगे कि हमने अपने ग्रामीण जनता को, जो कि 30 करोड़ है इस देश में, इसको हमने जिस गड्ढे में पड़ गई थी उससे निकाल आई, उसके हाथ पैर चलने लगे, अपने ऊपर भरोसा हुआ। खास तौर से जाहिर है कि रूरल इंस्टीट्यूट में जो लोग सीखते हैं, उनका तो काम है यहाँ के देहात में काम करना, और चुनाचे बहुत ही ज़रूरी है कि वो जहाँ जाए जो बताएं, वो एक अफसरी ढंग ना हो, वो ऊपर से सिखाने का ढंग ना हो, बल्कि साथ करने का ढंग हो। साथ करके ही आदमी सीखता है, और कौमें अपने तजुर्बे से सीखती हैं, किताबों से कम सीखती हैं। जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो भी तजुर्बे से ज़्यादा सीखते हैं। मैं तो किताबों के हक़ में हूँ, ये ना समझिए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, और मुझे ताज्जुब होता है और रंज होता है कि हमारे मुल्क में कितने कम लोग किताब पढ़ते हैं, यानी जिनको पढ़ना आता है वो भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं आता हो तो लाचारी है। आखिर यहाँ भी करोड़ों आदमी को पढ़ना आता है, लेकिन जितनी कम किताबें यहाँ पढ़ी जाती हैं, बिकती हैं, छपती हैं, मैं नहीं जानता किस मुल्क में इतनी कम होंगी, बहुत ही कम। और हमारे ज़्यादा अक्सर लोग अपने कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर कभी किस्सा कहानी कोई पढ़ लें तो उनका दिमाग तो बंद हो जाता है उसके बाद। ये गलत बात है, हमेशा गलत बात है। लेकिन फिर आजकल आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ के तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद तो खुद पढ़ना होता है। स्कूल कॉलेज एक ही बात कर सकता है कि आपके दिमाग को तैयार करें, पढ़ने की काबिलियत उसमें दे, छानबीन करने की, फिर आप खुद पढ़ें, खुद बढ़ाएं अपने इल्म को। और चूँकि दुनिया बदलती है, नई नई बातें पेश आती जाती हैं, अगर आप नहीं पढ़ें तो आप पिछड़ जाते हैं हर सूरत से, तो ज़रूरी है। तब कैसे आप इसका एक बैलेंस बनाएं, तराजू को बराबर करें, अमली काम और इल्मी काम, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये तो हर एक शख्स कुछ अपने तजुर्बे से कर सकता है, कुछ अपने जो ढंग हो स्कूल कॉलेज में उससे ढलता है वो। हर सूरत ये ख्याल ही ये रूरल इंस्टीट्यूट्स का अच्छा तो है, और इसीलिए है कि मैं इतनी देर से आपके सामने बहस पेश की, इसीलिए है कि वो एक कड़ी हो। वो खाली दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में पढ़ के वो बाबू साहब न बनना चाहें जो पढ़ के निकलें और दफ्तर में नौकरी करना, बल्कि कुछ और करें, कोई चीज़ करें, सिखाएं, जो कुछ है प्रोडक्टिव करें, जिससे कुछ और तरफ असर हो हमारे इकॉनमी पर, और ख़ासकर देहातों की इकॉनमी पर।
हमने कोशिश की कि मुल्क को जल्दी से जल्दी तैयार करें, उसकी ताकत बढ़ाएं। क्या माने हैं मुल्क को तैयार करने के? खाली लोगों का जोश बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि फौजी तैयारी कितनी ज़रूरी हो, उसके पीछे हज़ार और तैयारियां होती हैं। उसके पीछे सामान बनाने की तैयारियां, कारखाने बनने, जो फौजी सामान देते हैं, जो हवाई जहाज़ बनाए, उनके पीछे और हज़ारों कारखाने, उनके पीछे हिंदुस्तान के बेशुमार खेत जहाँ खाना पैदा होता है, खाने का सामान वगैरह। यानी उस तैयारी के माने हैं कि हर तरफ से काम हो, हर एक आदमी अपना फ़र्ज़ अदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे, जिससे हमारी आर्थिक हालत मजबूत हो। इधर ध्यान दिया गया और तरक्की हुई और होती जाती है। और हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का, आपका, हमारा पहला काम है कि उससे हम मुल्क को बचाएं। उसके बाद सब और बातें होती हैं। जो देश अपनी आज़ादी को, अपनी ज़मीन को बचा नहीं सकता, उसकी कदर दुनिया में कौन करे, और उसकी ताकत क्या है और तरक्की करने की। इसलिए हालांकि सब में बड़ा काम हमारा इस वक्त है मुल्क की ताकत बढ़ाना, मुल्क की पैदावार बढ़ाना, मुल्क में से गरीबी निकालना और खुशहाल मुल्क को करना, हर एक को बराबर का मौका मिले तरक्की का। करोड़ों आदमी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे बाल बच्चों को पूरा मौका मिले कि अच्छी तरह से बढ़ें, सब चीज़ें उन्हें मिलें, अच्छे हमारे देश के सेवा कर सकें बढ़ के। लेकिन ये सब काम उसी वक्त हो सकते हैं जब मुल्क की इज्जत, मुल्क की आज़ादी कायम है। मैं आ गया मेरी जान। खाली नहीं आया तेरा सजन, मेरे हाथों से पहनो मेरी दिलरुबा, देख कर झूम उठूं तुम्हें जाने मन। बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, वाकई तुमको मुझसे बड़ा प्यार है। जब दारू के नशे में दयाराम झूम उठा, तब अब्दुल गनी से पेसालार ने अपनी फौज के साथ उसे कैद कर लिया। बादशाह ने दरबार में बुलाया और कहा, नीच बेशरम बुज़दिले कहता खुद को शेर, बेगम के गहने लिए बनकर बहुत दिलेर। बेगम बनने का जो था पत्नी को अरमान, शाही गहने ले लिए बनकर के बलवान। अपने इस जुर्म की जानता है सजा, अपने इस जुर्म की जानता है सजा, दिल से भुगतूंगा जो दीजिएगा सजा।
मैं तुझको हुक्म कर दूंगा। सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा। मैं अपनी मौत को हंसकर गले लगा लूंगा। ले जाओ मेरे सामने से और डाल दो इसे कैद खाने में। और उसके बाद दयाराम के भाई चांद सिंह ने दरबार में आकर दयाराम से कहा, हथकड़ी बेड़ी पहने हुए जा रहे, वीरता को कलंकित किया है गजब। भैया बाजू में ताकत तुम्हारे जो हो, तोड़ दो हथकड़ी बेड़ी जानू मैं तब। इतना सुनते ही झटका दिया एक जब, टूटकर हथकड़ी बेड़ी सब गिर पड़ी। बादशाह देख हैरत ज़दा हो गया और फिर गुफ्तगू उसने इस तरह की, बेशक तुम बहादुर हो, अगर चोरी का पेशा छोड़ दो तो मेरी फौज में अफसरी की जगह पा सकते हो। शुक्रिया इस इनायत का क्या हो अदा, ये रहम ये मोहब्बत हूँ खाता कसम। तौबा करता हूँ पेशे से ए बादशाह, अपने डाकू पने को मैं करता खत्म। वाकई तुम बहादुर दयाराम हो, माफ कर दी खता बख्श दी जिंदगी। चोरी का पेशा छोड़ा ये अच्छा किया, मैंने अपने यहाँ तुमको दी नौकरी। हो गया फौज का भारी अफसर मैं अब, नौकरी चांद सिंह को भी दे दी गई। ऐश से अब तो होने लगी है बसर, ए किरण लखनवी ए किरण लखनवी। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोताल। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोताल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐ साहिब कमाल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐ साहिब कमाल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का।